निट एंड स्टिच में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग ये 6 to 12 मंथ्स तक के बेबी के लिए बेबी कैप बनाना सीखेंगे। इस कैप पे मैंने इसके बाद ईयर फ्लैप भी लगाया हुआ है और साथ में ये आई कार्ड भी बनाई हुई है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैप को बनाने से पहले डिज़ाइन को एक दफ़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन रखना है। ये देख लीजिएगा तो कि मैंने ईयर फ्लैप लेना है, इसलिए मैं पहले ही इस तरह का केबल डिज़ाइन रख रही हूँ, बाद में मुझे स्टिचेस उठाने में आसानी रहे। हर 4 स्टिचेस की जो केबल है इसके ऊपर मैंने ईयर फ्लैप देने के लिए डिवीज़न की हुई थी। देखें यहाँ पे भी ये 4 स्टिचेस आ रहे हैं साथ, और ये एक 6 स्टिचेस वाली केबल आ रही है। यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, फिर 6 स्टिचेस और फिर ये 4 ये आ रहे हैं। तो मैंने हर मिडल में ये रखा हुआ था कि इधर इन 2 केबल्स के पास मैं ईयर फ्लैप दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हम लोगों ने क्या किया है। 4 प्लाई वूल है मेरे पास, और लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के लिए हम लोग टेल कैसे छोड़ते हैं, इस तरह वूल ले लीजिएगा आप अपने पास, और जो सिलाई आपने लेनी है उसके ऊपर रख के हाथ और ट्विस्ट कर लीजिएगा। इतना लूजली रखना जितना आपके पास ये स्टिचेस इजीली मूव हो जाएं। 4 5 6 7 8 9 10 तक करने के बाद ऐसे उतार लें, और ये अपने पास ऐसे करके 1 2 20 30 गेज के हिसाब से आपने जितने स्टिचेस लेने होंगे गेज के अकॉर्डिंग, तो डिज़ाइन के हिसाब से गेज के हिसाब से आप अपने पास निकाल लीजिएगा कितने आपको लेने हैं। ये बेबी कैप बन रही है 9 to 12 मंथ्स तक के बेबी के लिए। इसका सर्कमफ्रेंस मेरे पास 14 इंचेस है, तो मैंने उसके लिए 80 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। मेरा ये केबल डिज़ाइन पजामे का सेट बना हुआ है, उसके हिसाब से ये 20 स्टिचेस की केबल है मेरे पास, तो मैंने इसलिए इसको 80 स्टिचेस पे ही एडजस्ट किया है। और सिलाई का साइज़ मेरे पास 4 mm सिलाई है। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ। डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड में जब हम लोग स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो ये वाली बम्प्स वाली साइड, ये स्ट्रेट रो हम उनके पास सीधी साइड होती है, और सिलाई पलट के जो बम्प्स वाली साइड आती है ये हमारे पास उल्टी साइड होती है। ठीक है, ये सीधे और उल्टे की पहचान हम लोगों को यहाँ से हो जाती है। जो भी आपने डिज़ाइन बनाना हो अपने पास पेपर वर्क पे डिज़ाइन को कर लीजिएगा ताकि आपका काम लंबा ना चले। देखें जी, स्टिचेस कास्ट ऑन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी 2 उल्टे और 2 सीधे। पहले दोनों स्टिचेस मैं सीधे लूँगी। सीधे के लिए आप लोगों को पता है सिलाई की फेस हमारे पास ये फिंगर्स वाली साइड पे होती है। पहला स्टिच हमेशा नीट एज के लिए हम लोग स्लिप करेंगे। देखिए, टेल जान के साथ निटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी, वूल वाले जो बाल है उसके साथ आपने स्टिचेस बनाने हैं। अब मैं उल्टा स्टिच बना रही हूँ 2। ये ऊन आगे मेरे पास अंगूठे वाली साइड पे आ गई है, और ये उल्टे और सीधे में हम लोग ऐसे बनाते हैं। सिलाई का फेस हमारा उल्टे वाली साइड पे, ये अंगूठे वाली साइड पे होता है। सीधी के लिए इधर उंगली वाली साइड पे, और वूल भी उंगली वाली साइड पे होती है। उल्टी के लिए वूल भी आगे आ जाती है अंगूठे वाली साइड पे, और बनती भी ऐसे है। ये उल्टे और सीधे का फ़र्क आपको ये 2 बम्प्स बताते हैं, ये बम्प्स और ये स्ट्रेट रो। इसके सीधी वाली साइड के बम्प्स उल्टी साइड पे चले जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर हम लोग एंड तक ऐसे ही बनाएंगे, उल्टा और सीधा। आपने जितनी लेंथ का बॉर्डर बनाना है उतनी लेंथ का आप अपने पास बॉर्डर बना लें। अब बॉर्डर बना लूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे हम लोग अपने पास डिज़ाइन कैसे लेंगे। देखिए व्यूअर्स, इसमें सेटअप रो मैं ले चुकी हुई हूँ। सेटअप रो हम लोग कैसे लेंगे, जैसे आप जानते हैं कि ये मेरे पास डिज़ाइन था, इस डिज़ाइन को कॉपी करते हुए मैंने अपने पास कोशिश की है कि
कैप में भी मेरे पास यही डिज़ाइन है। इसमें मैंने 2 उल्टे रखे हुए थे, एक उल्टा मैंने रखा था स्लिप करने के लिए, नी अटैच कर बनता रहे, बाइंड ऑफ इजीली हो जाएगा, स्टिच इजीली हो जाएगा। एक उल्टा ये मैंने स्लिप कर लिया, जो स्लिप करने के लिए रखा था। नेक्स्ट वन उल्टा, ये उल्टा बुनना, ये आगे वाले सीधे स्टिचेस हैं, 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर आगे 2 उल्टे, ये 2 उल्टे, 1 2, फिर आगे सीधे 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, 2 उल्टे, 1 2, फिर आगे 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे। यही सारा डिज़ाइन हम लोग रिपीट करते जाएंगे। एक, अब देखिए यहाँ पे एक सीधा रखा हुआ था और एक उल्टा, ये वो वाला स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6, 1, यही सारा डिज़ाइन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। उल्टी साइड से मैं उल्टा उल्टा, जो स्टिच उल्टा नज़र आ रहा होगा उसे उल्टा बनाऊंगी, जो सीधा नज़र आ रहा होगा वो सीधा बनाऊंगी। बना के फिर अब मैं आपको केबल ट्विस्ट के टाइम पे दिखाती हूँ आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए व्यूवर्स, आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हुए हैं और दोनों उल्टे आ रहे हैं। एक तो मेरे पास डिज़ाइन का है और एक मैंने रखा हुआ था स्लिप स्टिच करने के लिए, जिससे मेरा एज नीट बनता जाए। यहाँ से सारा एज नीट बनता जाएगा मेरे पास। अब देखिए 3rd रो हम लोगों के पास आ गई हुई है, दूसरा स्टिच हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पहला स्टिच स्लिप कर लिया, नेक्स्ट वन नीट कर लिया, ठीक है। अब ऊन वापस आ गई उल्टे स्टिच के लिए, सिलाई भी ऐसे थंब वाली साइड पे आ गई, उल्टा बना। इसमें जो उल्टा नज़र आ रहा है वो सारा उल्टा बनेगा, जो सीधा नज़र आ रहा है वो सीधा बनेगा। आगे हम सारी ऐसे ही बनाते जाएंगे, 1 2, ये देखिए ये मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे हम लोग क्या करेंगे। ये आखिरी स्टिच कंप्लीट हो गया, रो कंप्लीट होगी। सीधी साइड पे हम लोग आगे, ये स्ट्रेट रो बता रही है, ये सीधी साइड है। पहला स्टिच हम लोगों के पास उल्टा स्लिप हो गया, दूसरा हम लोगों ने बना लिया, ये देखिए। अब हम लोगों के पास 4 स्टिचेस हैं, केबल ट्विस्ट हम लोगों ने देना है। क्या करते थे हम लोग, पहले ये सिलाई पीछे से पीछे वाले स्टिचेस को लेती है और आगे वाले स्टिचेस आगे वाली सिलाई पे आ जाते हैं। ये आगे वाले स्टिचेस इधर लेफ़्ट हैंड की सिलाई पे जब किए थे तो वहीं पे रहे, और राइट हैंड वाली सिलाई के स्टिचेस हमारे पास आ गए। पहले मैंने आप लोगों को बताया था केबल डिज़ाइन में कि मैं यहाँ से ही डाल लेती हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ऐसे ही सिलाई डालें जैसे आप लोग निट वाइज बनाते हैं। ये हम लोग ऐसे डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 4th वन स्टिच थोड़ा सा टाइट रखना है और आगे ऊन आगे ले आनी, क्योंकि उल्टे स्टिचेस हैं हमारे पास 2। ये 2 स्टिचेस उल्टे बनेंगे, ये 1 ये 2। फिर आगे वाले स्टिचेस निट वाइज हैं, वो निट होंगे और केबल है इनके ऊपर, केबल बनेगी। छह स्टिचेस हैं इसके पास। ये पहले 3 उतार लेंगे हम लोग और आगे वाले 3 भी उतार लेंगे। ये आगे वाले 3 मैं पहले ही सिलाई पे ले लूँगी और ये
इस तरह सिलाई के ऊपर आ जाएंगे मेरे पास। ट्विस्ट हो गया हमारे पास। अब ये सिलाई के ऊपर आ रहे हैं। ये मैं पहला स्टिच निट करूँगी, 1 2 3 4 5 6। ऊन आगे आ जाएगी, आगे वाले 2 स्टिचेस उल्टे बनेंगे, फिर आगे वाले 4 स्टिचेस ऐसे ही। ये सारी की सारी रोज़ हम लोग बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करके चलते रहे। जितनी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ को लेने से 1 इंच पहले तक मैं डिक्रीज़ स्टार्ट कर दूंगी। तो फिर मैं अब मिलती हूँ आपको डिक्रीज़ के टाइम पे। बाकी सारा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, आप भी बनाते जाइएगा। सीधी साइड आ गई हम लोगों के पास। अब 4 रोज़ के बाद हम लोगों ने केबल देनी थी 5th रो पे। ठीक है, अब काउंट करना इसका देख लीजिएगा कैसे हम लोग काउंट करते हैं। ये ट्विस्ट के साथ जो पहला स्टिच बना होता है वो स्टिच हम लोगों का आएगा 1। ये वी की सी शेप बनी होती है इसके ऊपर, जैसे वी की 2 लेग्स होती हैं। ये 1, ये वाला 2 स्टिच, ये 3 और ये 4। ये वीज की शेप हम लोगों को स्टिच का बताएगी कितने स्टिच हो चुके हैं। 4 स्टिचेस हो चुके हैं, यानी 4 रोज़ हम लोगों के पास बन चुकी हैं। अब 5th रो स्टार्ट हुई है हमारे पास और 5th रो पे हम लोगों ने दोबारा केबल ट्विस्ट देना है। मैं बिगनर्स से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही थी और इंसिस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बिगनर्स एक दफ़ा ये केबल डिज़ाइन बनाना सीख लें। बहुत सिंपल 1 रो हम लोगों का डिज़ाइन होता है। जस्ट देखें, ये 5th रो पे हम लोग ट्विस्ट दे रहे हैं। अगर आपने ये मिडल वाली रो केबल बड़ी रखनी है तो यहाँ पे आप 1 रो और दे लें। तब हम लोग 7th रो पे, ये 4 रो है ना, 5 रो हम लोग नीट वाइज बनाएंगे, 6 रो हम लोग पर्ल वाइज बनाएंगे और 7th रो पे फिर हम लोग ट्विस्ट देंगे। वो 6 रोज़ केबल बन जाएगी। ये अभी 4 रोज़ केबल है हमारे पास। अब हम लोगों के पास इसी तरह हम लोग अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। 4 रोज़ के बाद ये हम लोग ले लेंगे ऐसे, और ये डिज़ाइन में मैंने सिलाई इसी तरह डाली हुई है, लेकिन निट वाइज के लिए हम लोग सिलाई इस साइड से डालते हैं। बिगनर्स के लिए मैंने बताया था आप बैक साइड से भी डाल लो तो डिज़ाइन में फ़र्क नहीं आता। ये देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको सीधे मेथड के साथ भी दिखा दिया एक दफ़ा करके। इसी तरह हम लोग अपनी ये सारी केबल्स बना लेंगे और कैप की लेंथ तक बना के फिर आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये सारा डिज़ाइन हमारे पास ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। बस याद रखने वाली बात ये है कि पीछे वाले स्टिचेस को हम लोगों ने ये स्टिचेस के आगे से नहीं, पीछे से बैक साइड से सिलाई पे लेना है, और आगे वाले स्टिचेस को हम लोग आगे वाली, ये वाली सिलाई हमारे पास आगे है ना, इस पॉइंट से मैंने याद रखा हुआ था। आगे वाले स्टिचेस को हम आगे से लेंगे तो ये स्टिचेस हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। ये सिलाई मैं ऐसे ले लेती हूँ, निट वाइज, जैसे निट वाइज लेते हैं। ये बहुत इजी, 1 रो में हम लोगों के पास ये डिज़ाइन आता है जस्ट, और वो भी ट्विस्ट होता है। थर्ड फोर्थ ट्विस्ट पे आप लोगों के पास ये डिज़ाइन ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको ज़्यादा क्लियर और प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। परेशान नहीं होइएगा इस बात पे, अपने पास कंटिन्यू करते जाइएगा। एंड पे आपके पास ऐसी ही लुक बन के आएगी। बस देखिएगा मेरे पास ये 5 इंचेस बन के तैयार हो चुका हुआ है। तो मैंने अब इसमें डिक्रीजेस स्टार्ट करनी है। ये मेरे पास तकरीबन 6 इंचेस और 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तक कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ से मेरे पास अब हेड की शेप बनती हुई आएगी। तो
के डिक्रीजेस स्टार्ट करने हैं, लेकिन अभी केबल नहीं छोड़नी मुझे। तो क्या करूँगी मैं, पहले 2 स्टिचेस जो मेरे एज स्टिचेस जिन्हें मैंने रखा हुआ है वो ऐसे ही बनेंगे। ये अब वूल मैं पीछे ले जाऊंगी, केबल मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी। जो बीच के मेरे पास जहाँ पे 2-2 स्टिचेस हैं वो मैं कम करूंगी। 79 स्टिचेस हैं मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 स्टिचेस कम हो जाएंगे। तो मेरे पास 79 में से 7 निकलेंगे, 72 स्टिचेस रह जाएंगे। 72 स्टिचेस पे फिर हम लोग नेक्स्ट रो उल्टी बनाएंगे और फिर अपने पास स्टिचेस को अब भी मैं सिर्फ अपने पास केबल बनाऊंगी, और जहाँ पे 2 स्टिचेस हैं वो एक दफ़ा आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग कम करेंगे। बाकी ये सारी रो और उल्टी रो बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे हम लोग क्या करते हैं। आखिरी वाला स्टिच मैं ज़रा टाइट बनाती हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे गैप ना आए। ये आप देखें 2 स्टिचेस आ गए मेरे पास। जो उल्टे 2 स्टिचेस हैं इन दोनों को मैं निट टुगेदर कर दूँगी। अब आपकी अपनी चॉइस है, इसे सीधी वाली साइड से करें चाहे उल्टी वाली साइड से करें, लेकिन करने यहीं पे हम लोगों ने काम है। पहले 4 स्टिचेस की केबल थी, अब मेरे पास 6 स्टिचेस की केबल है। इन दोनों पे मैंने अपने पास 2 स्टिचेस को डिक्रीज़ किया है। अब मैं ये पूरी रो ये देखिए, ये 2 स्टिचेस डिक्रीजेस हो गए मेरे पास। अब सारी रो ऐसे ही बनेगी। लोगों के पास 7 स्टिचेस कम हो चुके हुए हैं। अब उल्टी रो है, ये हम लोग सारी उल्टी की उल्टी बनाएंगे, कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे इसमें हम लोग। ये सीधी रो पे मैं डिक्रीजेस दूंगी, उल्टी रो को मैं ऐसे ही उल्टा बनाऊंगी। अब मेरे पास ये सीधी साइड आ चुकी हुई है, यहाँ पे मैं केबल ख़त्म कर दी है। अब हम लोग इधर सीधा सीधा बुनेंगे स्टॉकिनेट स्टिच में। एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये 9 to 12 मंथ्स तक के बेबी के लिए, तो इसमें हम लोग इसको सिर्फ 1 इंच, इसमें हम सिर्फ इसे 1/4 इंच तक डिक्रीज़ करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1/4 इंच में आपके पास कितनी रोज़ आ सकती हैं डिक्रीज़ करने के लिए, आपने उतनी रोज़ के अंदर अंदर डिक्रीज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैं रखूँगी, यहाँ पे 1 इंच, 1 इंच में ये मेरे पास ये रो नज़र आ रही है आप लोगों को। ये देखिए ये रो, ये 1 इंच की जो बार है, बड़ी वाली बार होती है, इसके साथ नज़र आ रही है। और 1/4 इंच मेरा यहाँ पे बनता है, ये जो हाफ बार आ रही है आपके पास, यह मेरे पास हाफ इंच का बार है, और ये हाफ इंच का हाफ है, यानी ये 1/4 का है। ठीक है, अब देखिए मैंने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंच में मेरे पास 8 रोज़ आ रही हैं। ठीक है, 8 रोज़ का मतलब 4 रिजेस यहाँ पे मेरे पास बन रहे हैं, और 1/4 इंच के लिए मुझे यहाँ पे कितनी रोज़ बनेंगी, 6 रोज़। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि 6 रोज़ तक आप डिक्रीज़ कर सकते हैं 1/4 इंच तक के लिए। अब आपने इस तरह अपने पास प्रोजेक्ट की डिक्रीज़ करने हैं कि आपके पास 6 रोज़ के अंदर अंदर आपके पास डिक्रीज़ हो जाए। मैं अब आपको पेपर पे करके दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इसकी डिक्रीज़ कैसे करनी है। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पे 2 सीधे थे और 4, ये 2 उल्टे हैं, 4 सीधे, फिर बीच में 2 उल्टे और 6 सीधे थे। ठीक है, फिर 2 उल्टे
और 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे, 2 उल्टे 4 सीधे, 1 उल्टा 4 सीधे, 1 उल्टा 4 सीधे। मतलब ये सारी रो थी, इसमें मेरे पास 79 स्टिचेस थे जिसमें से 7 डिक्रीज़ हुए। उल्टी वाली रो में हमारे पास ये रिवर्स रो जो हमारे पास आई है इसमें 72 स्टिचेस हमारे पास बच गए। ये सारी रिवर्स रो हमारे पास 72 स्टिचेस के साथ आ चुकी हुई है। अब हम लोगों के पास इस सीधी साइड पे, ठीक है, ये RS हमारे पास राइट साइड, इस पे 72 स्टिचेस हैं। 6 रोज़ के अंदर मैं अपने पास डिक्रीज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रो हो चुकी हुई है, दूसरी ये उल्टी मेरे पास आ रही है, अब ये तीसरी मेरे पास जा रही है, ये थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो में अब मैंने 72 स्टिचेस को हर 2 के बाद डिक्रीज़ करना है। ये निट करूँगी, फिर डिक्रीज़ करूँगी, फिर निट करूँगी, फिर डिक्रीज़ करूँगी, फिर निट करूँगी, फिर डिक्रीज़ करूँगी। ये दो डिक्रीज़ इस तरह करते करते जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास कितने स्टिचेस बच जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास 17 डिक्रीज़ आ जाएंगे। 55 स्टिचेस रह गए मेरे पास। ये रिवर्स रो हमारे पास ऐसे ही जाएगी यहाँ पे। अब देखिए ये 4th रो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये 5th रो और लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो है हमारे पास। राइट साइड पे मेरे पास कितने स्टिचेस रह गए, 55 स्टिचेस रह गए। अब मुझे इसमें 2 स्टिचेस तो ऐसे छोड़ेंगे और 1 डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर 1 निट करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, 1 निट करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, 1 निट करेंगे, फिर डिक्रीज़ कर। इस तरह सारी रोज़ जब हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे 22 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे। कितने, 22। अब 55 में से हम लोग 22 निकालेंगे तो हमारे पास 33, ये उल्टी साइड हमारे पास 33 स्टिचेस के साथ बनती जाएगी। यहाँ पे 33 स्टिचेस हैं और राइट साइड आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम लोग ये 2 छोड़ के और निट टुगेदर करेंगे, यानी डिक्रीज़ करेंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे, निट टुगेदर, ठीक है। निट टुगेदर का KT और G लिखते हैं हम लोग। ये सारे निट टुगेदर के मेथड के साथ हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे। सारे के सारे स्टिचेस इस तरह हो जाएंगे। 14 स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रो फिर इसी तरह हम लोग रिवर्स लेके जाएंगे और इस पे हम लोग बंद कर देंगे। ये अब आप लोगों को मैं एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। ये सारा मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसी तरह आप भी कीजिएगा और ये 6 रोज़ बन जाएंगी हमारे पास। एक राइट साइड, ये राइट साइड, 1 2 3 4, 8 रोज़ में 1 रो हमारी ऊपर चली गई है, यानी कि ये हमारे पास 1 इंच में डिक्रीज़ हो चुका हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये दूसरी हमारे पास रो आ चुकी हुई है राइट साइड की डिक्रीज़ रो। ये 2 उल्टे स्टिचेस ऐसे ही उतरेंगे, ये देखें, ठीक है। वूल पीछे चलेगी। अब मैंने क्या बताया था, हम लोग 2 निट करेंगे और 1 डिक्रीज़ करेंगे। ये 2 निट कर लिए हम लोगों ने, ये 2 मैंने स्लिप कर लिए मैंने, यहीं पे मैं अब पहला डिक्रीज़ दूंगी, ये देखें। ये डिक्रीज़ फिर आ गया। अब 2 निट करेंगे, 1 और 2 निट किए, फिर हमारे पास आ गया डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ आ गया। इसमें उल्टा स्टिच था, मैंने उसको भी इसके अंदर ही डिक्रीज़ कर दिया। ये फिर हम लोग 2 निट करेंगे, 1 और 2, फिर डिक्रीज़ करेंगे, 1 डिक्रीज़ कर दिया। ये सारी रो ऐसे ही बनेगी और उल्टी साइड हमारी, यहाँ पे मेरे पास 1 स्टिच एक्स्ट्रा निट वाला बन रहा है, तो मैं इसे इस रो पे ऐसे ही निट करूँगी और क्योंकि लास्ट के 2 स्टिचेस मुझे ऐसे ही चाहिए तो उन 2 स्टिचेस को मैं ऐसे ही रखूँगी। तो ये 2 मैंने पूरे प्रोजेक्ट में सेटअप स्टिचेस रखे हुए थे, आप समझ लें। अब आ गई इसकी उल्टी साइड,
55 स्टिचेस हो गए मेरे पास यहाँ पे, और ये उल्टी साइड आ गई है, ये डिक्रीज़ नहीं होगी, ऐसे ही चलती जाएगी। ये सारी रो ऐसे ही बनेगी। अब आगे प्रोजेक्ट की सीधी साइड पे, और हमारे पास अब आएंगे ये 2 स्टिचेस ऐसे ही, ये ऐसे ही उतरेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टिच हम लोग निट करेंगे और आगे निट टुगेदर करेंगे। 55 स्टिचेस हैं हमारे पास अब, और हमने अब हर एक में ऐसे ही करना है, एक निट और नेक्स्ट 2 निट टुगेदर। ये डिक्रीजेस हो रहे हैं हमारे पास, ये एक निट और एक निट टुगेदर, सारी रो ऐसे ही करेंगे फिर हम लोग। अब उल्टी साइड आ गई हमारे पास, ये सारी रो उल्टी बनेगी। और फिर आप लोगों को सीधी साइड पे दिखाती हूँ, ये लास्ट रो है, हम लोग क्या करेंगे। सीधी साइड आ गई और आखिरी रो आ गई हम लोगों के पास। आखिरी रो में पहले 2 स्टिचेस ऐसे ही उतरेंगे, और इसके बाद हर एक स्टिच हम लोग निट टुगेदर कर देंगे। पीछे चली गई हमारी, ये देखें निट टुगेदर। 33 स्टिचेस हैं मेरे पास इस पॉइंट पे। यहाँ पे अब हम अपने पास कैप को बंद कर देंगे। जितने भी स्टिचेस हों 20-19 तक अगर आपके पास स्टिचेस रह जाते हैं या इससे कम भी रह जाते हैं तो आपने इसको बंद कर देना है। हम देख चुके हुए थे कि 1 इंच तक हम लोगों ने इसको डिक्रीज़ करना है या 1/4 इंच तक। तो 1/4 इंच में हमारे पास ये डिज़ाइन था, एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो फिर 1 इंच में हम लोगों ने इसको बंद किया है। आखिर के 3 स्टिचेस रह गए मेरे पास। 2 स्टिचेस तो मेरे उल्टे हैं, ये तीसरा स्टिच हमारे पास हर एक दफ़ा में आता रहा है, लेकिन अब की बार मैंने क्या करना है, इन तीनों स्टिचेस को मैं निट 3 टुगेदर कर देती हूँ, ताकि ये मेरे पास पूरी एक सीक्वेंस चलती जाए, नीट आ जाए। ये देखें, और ये आखिर के 2 स्टिचेस उल्टे मेरे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कैप की डिक्रीज़ हो चुकी हुई है। अब वूल को क्या करेंगे हम लोग, जितनी हमारी कैप है इसका डबल करके मैं काट लूँगी, क्योंकि टेल मेरे पास अभी नीचे है, टेल जान, तो अगर कम पड़ा तो मैं टेल जान को यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे 2 टाइम पे ही कट कर दूँगी वूल। ये देखिए, अब मैंने क्या करना है, इसमें सारे में मैंने ये वूल ऐसे गुजार लेनी है। यहाँ पे ये मेरे पास 18 स्टिचेस होंगे, मैं आपको काउंट करके भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 20 स्टिचेस है मेरे पास। ये 20 स्टिचेस इनफ है मेरे पास। ये, और अब मैं अपनी सिलाई निकाल लेती हूँ अंदर से। ये देखिए जी, सिलाई निकल गई, और अब हम इसे टाइट करेंगे। ये देखिए, ये कितनी प्यारी चुन्नट पड़ गई है हमारे पास, डल गई हैं, और ये हमारे पास कैप को हर केबल पे हमारे पास एक चुन्नट आ रही है। ये देखिए, और इसमें से गुजार लेती हूँ ताकि ये ज़रा टाइट हो जाए, और फिर बंद करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये स्लिप स्टिचेस भी इसीलिए किए थे ताकि हमारे पास ये रिप नीट एज आता जाए, जिससे हम लोगों के पास प्रोजेक्ट को बंद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए टाइट हो चुका है। अब हम लोगों ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को सिलाई करना है अपने पास। सिलाई करने के लिए आप कोई सा भी मेथड ले सकते हैं। मैं इसे उल्टा करके सिलाई करूँगी। अपने पास प्रोजेक्ट का लास्ट स्टिच में पकड़ती जाऊंगी और मैं इसे बंद करती जाऊंगी। ये देखिए, इधर से भी ये वाला स्टिच और इधर से भी ये वाला स्टिच, ऐसे करके ये दोनों मेरे पास बंद होते जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा बंद कर रही हूँ, कोई काम नहीं कर रही और तरह का।
ये देखते जाए। देखें गाइस, ये फाइनली बन के तैयार हो चुकी हुई है। ऐसे बंद हुई है कि किसी पॉइंट पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे बंद हुई है। अब जो ये टेल जान रहेगी और वूल रहेगी, इसे मैं वेविंग करके पम लगा के आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, मेरी कैप बन के तैयार हो चुकी हुई है, बंद भी मैंने कर ली हुई। यहाँ पे मुझे ईयर फ्लैप बनाना है। इसकी अलग से भी वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी इस कैप के साथ मैंने कहा कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैंने इसे एक साइड ईयर फ्लैप बना के रेडी कर लिया हुआ है। इसका तरीकाकार क्या है, जब मैंने बताया था कि हम लोग डिज़ाइन अपना एडजस्ट करके चलें तो बाद में मुश्किल नहीं होगी हम लोगों को। इस पे मैंने डिज़ाइन बनाते वक्त ही अपने पास ईयर फ्लैप के लिए डिवीज़न कर ली हुई थी। दो जो मेरे पास आ रहे थे 4 स्टिचेस की केबल, और इसके राइट और लेफ़्ट मैंने 6 स्टिचेस की केबल रखी हुई थी। दोनों साइड पे सेम ये मेरे पास बनता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, दोनों साइड पे। ईयर फ्लैप के लिए हम लोग अपने पास स्टिचेस का मिडल करते हैं, ये ठीक है। कैप का हम लोगों ने मिडल कर लिया, और बीच के जो स्टिचेस होते हैं 14-15 हम लोगों ने वो रखने होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 14 बन रहे हैं। नेक्स्ट रो पे मैं एक स्टिच इंक्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब मेरे पास ये आई कार्ड के लिए 3 स्टिचेस आएँ तो बड़े इजीली बंद हो जाएं। तो इस वजह से मैं एक एक्स्ट्रा कर लूँगी। अभी हम लोग स्टिचेस उठाते हैं। देखें जी, गौर कर लें, अगर आप हमारे पास तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये 14 स्टिचेस बनेंगे। स्टिचेस पिक करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपको स्टिच लूप की वीज नज़र आ रही होती हैं, ये वाली, इसके अंदर हम लोग सिलाई डाल के स्टिच लेंगे। ये सबसे पहले इसमें डालेंगे वूल पकड़ेंगे हम लोग, ऐसे क्रास बना लेंगे, और ये सर्कल इस सिलाई के ऊपर डाल के सिलाई निकाल लेंगे अंदर से, ऐसे। ये हो गया एक। यहाँ पे आप लगा लें नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे वूल जान के ऊपर से गुजारती जाऊँगी, ताकि मेरे पास ये वेविंग हो जाए। 2, 3, ये देखें, ये हर दफ़ा मैं इसके ऊपर से कर लूँगी। 4, बाकी मैं सुई से कर लूँगी। स्टिचेस उठाते हैं। 5, 6, थोड़ा सा उठाएंगे ना आप लोग, इसमें गैप नज़र आ रहा होगा। 7, 8, 9, 12, 13, और ये 14। ये देखें 14 स्टिचेस हम लोगों के पास उठाने हो गए। ये रिवर्स साइड है। रिवर्स रो हम लोग हर दफ़ा उल्टी ही बनाएंगे। इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सीधी साइड पे करेंगे। 1, 2, 3, 13, 14, सीधी साइड आ गई। एक इंक्रीज करना है, क्योंकि बाद में मुझे चाहिए 1, 4,
ये लिफ्टेड इंक्रीज़ किया था मैंने, इसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हुई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15, ये हो गया मेरे पास। अब मैं हर नेक्स्ट रो में उल्टी ऐसी बनाऊंगी और हर नेक्स्ट रो में हम लोग डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोगों ने डिक्रीज़ करना है। इसमें मैं SSK के साथ और निट टुगेदर के साथ डिक्रीज़ दूंगी। ये पहला स्लिप करूंगी और ये उतार के इसकी साइड चेंज कर दूंगी और इसे हम लोग बैक साइड से निट कर लेंगे यूँ। ये लीनिंग डिक्रीज़ हमारे पास बनते जाएंगे। हर रो में हम लोग ऐसे ही करेंगे जब तक हमारे पास 3 स्टिचेस नहीं रह जाते। 3 ये देखिए, ये निट टुगेदर हो रहा है मेरे पास। लास्ट वाला ऐसे उल्टी रो ऐसे ही बनेगी जैसे हर दफ़ा बनती है। एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ, फिर लास्ट के 3 स्टिचेस तक मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करेंगे। नेक्स्ट रो स्लिप करके साइड चेंज की, निट टुगेदर, आखिरी 3 स्टिचेस से पहले तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये बस जब 3 स्टिचेस रह जाएंगे, राइट लेफ़्ट और मिडल वाला एक, तो फिर बताती हूँ। देखिए व्यूवर्स, आखिरी 4 स्टिचेस रह गए हैं। इसमें हम लोग पहला और आखिरी स्टिच स्लिप करते हैं और मिडल वाले 2 जो स्टिचेस हैं इससे निट टुगेदर कर देंगे। अगर आप यहाँ पे इवन नंबर के साथ चल रहे होते तो आपने क्या करना था, अगर 16 स्टिचेस होते या 14 ही रखते आप लोग, तो यहाँ पे आपके पास अभी 3 स्टिचेस होने थे। तो उससे बंद करने का तरीका क्या होना था, पहले स्टिच को आपने स्लिप करना था और नेक्स्ट 2 स्टिचेस को निट टुगेदर कर देना था। जो फिर स्लिप हुआ स्टिच था उसको इसके ऊपर पास ओवर कर देना। ठीक है, इस तरह आपके पास 3 स्टिचेस रह जाएंगे। तो मैंने वो मेथड भी आपको बता दिया है। अब ये दोनों सिंपल मैं निट टुगेदर कर लूँगी और ये 3 स्टिचेस मेरे पास बच जाएंगे ये यहाँ पे। अब इसकी रिवर्स रो पे मैंने वापस नहीं आना, मैं यहाँ से ही आई कार्ड स्टार्ट करने लगी हूँ। आई कार्ड जो ये चीज़ बनी हुई है हम लोगों के पास डोरी, इसे आई कार्ड कहते हैं। देखिए यहाँ तो डबल पॉइंटेड नीडल आप ले लें या इसी को सर्कुलर नीडल को आप वापस अपने पास ले लें। उल्टी साइड पे वूल होगी हमारे पास, लेकिन हम लोग इसे क्या करते हैं, निट वाइज निट कर लेते हैं। पर्ल रो इसमें हम लोग नहीं बनाते आई कार्ड करने के लिए ये। और पहला स्टिच भी स्लिप नहीं करना आपको, वरना गैप आ जाता है। ठीक है, ये तीनों स्टिचेस हम लोग ऐसे ही निट करेंगे ये। अब देखें ऊन उल्टी साइड पे है और वापस मैंने क्या किया, इसे पलट लिया, ये आ गई। फिर सारी रोज़ इसमें निट वाइज ही बनती हैं और ये पहला स्टिच भी हम लोग निट करेंगे। ये फिर वापस चली गई। अब मैं अपनी लेंथ पूरी करके आई कार्ड की और इसे बंद करके पॉम पम लगा के आपको कैप की फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कैप बनकर तैयार हो चुकी हुई है, ऊपर पॉम पम भी लग गया हुआ है। बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।